एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को पता है कि हमने जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ जे एंड के एक सीरीज स्टार्ट की है। इसको मैं बता दूं कि अकाउंट असिस्टेंट में ये मेंशन है और जेके एसएसबी जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है ये पार्ट आपका हर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं आपको सारी कवर करवाने की कोशिश करूंगा। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा पहला ही टॉपिक है, लेकिन उसका फोर्थ सब पार्ट है इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। इसमें आज मैं आपको लेक्स कवर करवाऊंगा। इसके बाद जो आपको एक पार्ट मिलेगा वो सिर्फ आपका एमसीक्यूज बेस्ड होगा। और उसके बाद जब हमारा ये कवर हो जाएगा तो हम अपना टेस्ट कंडक्ट करवा लेंगे। टेस्ट कहाँ पे हम कंडक्ट करवाते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं। आप लोगों को मैं भाई एक चीज़ बता दूं, आप लोग हमें हमारे फेसबुक ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे अगर आपको कोई भी क्वेरी है, अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लें, मैं वहाँ पे रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है टेलीग्राम में ज्वाइन करने के लिए, तो मैं आपको बताऊँ। आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर से, वहाँ पे सर्च करो ट्रिपल स्पेस देके एस, तो आपको ये दिख जाएगा। इसमें हम हर संडे क्विज कंडक्ट करवाते हैं उन चीज़ों का जो हम पढ़ चुके होते हैं। और उसमें फिर लगभग 400 से 500 लोग एक साथ टेस्ट देते हैं जे एंड के से ही, और उनको पता चलता है कि वो कहाँ पे कितना अभी स्टैंड कर रहे हैं बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। तो आप लोग यूट्यूब पे भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहे। अकाउंट असिस्टेंट का अभी तक हम लोगों ने अकाउंटेंसी का जो पहले आपको 10 से 12 पार्ट मिले थे, उसके अलावा नई सीरीज स्टार्ट की है नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट की। जो लोग कॉमर्स के नहीं हैं वो लोग ये देख सकते हैं। उसके अलावा स्टैट्स और इकोनॉमिक्स आपकी बहुत स्लो स्पीड से चल रहा है, वो मैंने जानबूझ के कहा है कि स्लो स्पीड से ही चले ताकि आपके ऊपर बर्डन ना बने। कंप्यूटर के लेक्चर आपको मिल रहे हैं, कंप्यूटर के भी आपको 6 लेक्चर मिल चुके हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं हमारी हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के भी लेक्चर्स आपको स्लो स्पीड पे मिलते जा रहे हैं। तो आपको बहुत आराम से करना है। रीज़न आराम से लेक्चर आने का क्यों है, तो अभी तक अगर आपकी इस महीने के एंडिंग में भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आती है इस एग्ज़ाम की, तब भी आपका एग्ज़ाम दिसंबर से पहले नहीं हो सकता। इस वजह से हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो बिल्कुल स्लो स्पीड से कर रहे हैं ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट इसमें बना रहे, आप पे बर्डन ना पड़े। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर हम ये सारा ख़त्म करवा के आपके एमसीक्यूज, या फिर जिस तरह से मैंने जेके बैंक के टाइम आपके लिए टेस्ट सीरीज लाई थी, हो सकता है कि मैं आपके लिए वापस से टेस्ट सीरीज लेके आऊं आपके अकाउंट असिस्टेंट की। तो इस पे भी अभी मैं काम करने की बात कर रहा हूं। तो आप लोगों का पूरा A to Z सारा इसी चैनल पे कवर हो जाएगा। जो लोग नए हैं उनको बोल रहा हूँ, अगर किसी आपके फ्रेंड ने जेके बैंक का एग्जाम दिया था तो आप उनसे पूछ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आप लोग जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहली चीज़ वुलर लेक। मुझे बच्चों ने पिछली वीडियो में ये कहा था कि फ़ोटो को थोड़ा सा छोटा करके, थोड़ा अगर आप बुलेट पॉइंट्स में चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट नोट करने के लिए देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो मैंने ये वीडियो पूरी उसी तरह से बनाई है इसमें। लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको ये चीज़ें स्ट्राइक करती हैं एग्जाम में, इसलिए मैं यहाँ पे पिक्चर्स भी लेके आया हूँ। तो पहली लेक है आपकी वुलर लेक। वुलर लेक के ऊपर हम अगर बात करें तो वुलर लेक आपकी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। कहाँ पे? एशिया में। आपसे ये एमसीक्यू सीधा सीधा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है कि जे एंड के में ही नहीं, एशिया में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो वो है आपकी वुलर लेक। एंशियंट टाइम में कहा जाता था जो आपकी वुलर लेक है उसको महापद्मसार भी कहा जाता है। तो आपसे ये भी चीज़ पूछी जा सकती है एग्जाम में कि इसका नाम क्या है, या किस लेक को महापद्मसार भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे दूं, तो जो नील माता पुराना ऑल्सो मेंशन, पुराण है जो हमारी नील माता, उन्होंने ऑल्सो मेंशन किया है इसके बारे में, हमारी वुलर लेक के बारे में। लोकेशन पूछी जाए कहाँ पे है, तो ये बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। इंडिया जो झेलम आपको पता है बहती है वो, उसके अलावा तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट जो है वो बनाया गया है आपका वुलर लेक पे। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख लेना। तो वुलर लेक के बारे में इतना ही। बात करते हैं दूसरी लेक के बारे में, डल लेक। डल लेक के बारे में मैंने आपको बताया था, करंट अफेयर में भी एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी
लेक को अभी इको सेंसिटिव जोन में डाल दिया गया है, तो वो है आपकी डल लेक। आप देख सकते हैं डल लेक को क्यों डाला गया है, क्योंकि डल लेक श्रिंक हो रही है बहुत ज़्यादा स्पीड से। पोल्यूशन इसमें बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि जो आसपास का एरिया आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, सारा गंद वगैरह भी यही फेंका जाता है। तो इस वजह से इको सेंसिटिव जोन में रखा गया है अब से डल लेक को। तो डल लेक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो डल लेक श्रीनगर में है। मैक्सिमम लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होगा। समर कैपिटल है जो श्रीनगर हमारी, वहाँ पे इसी के साथ यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि सेकेंड लार्जेस्ट कौन सी लेक है, तो वो है आपकी डल लेक। और लार्जेस्ट कौन सी है, वो आपकी वुलर लेक है। इंटीग्रल टू टूरिज्म एंड रिक्रिएशन इन कश्मीर, इट इज़ नेम श्रीनगर ज्वेल। और आपको मैंने पिछली ही वीडियो में बताया था क्राउन ऑफ कश्मीर भी किसे कहा जाता है, या क्राउन ऑफ श्रीनगर, तो आप मेरे को कमेंट में बताएं। डल गेट कनेक्ट्स डल लेक विद नागिन लेक, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इस लाइन में आपको एग्जाम पे 2 से 3 एमसीक्यूज बन सकते हैं। और डल इज मेंशन एज महासरित इन एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एंशियंट टेक्स्ट में डल को किस तरह से मेंशन किया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट, मनसाबल लेक। मनसाबल लेक के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ पे, ये आपकी गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। जो इसका नाम है मनसाबल, वो लिया गया है मानसरोवर से। मुगल गार्डन कॉल्ड द जारोका बिल्ड बाय नूरजहान ओवरलुक्स द लेक, इट इज़ फेमस फॉर लोटस। ये आपको बताऊं कि एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया हुआ था आपको मैं बता दूं, वहां पूछा गया था कि कौन सी लेक फेमस है उसके लोटस के लिए, तो वो है आपकी मनसाबल लेक। और इसे सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीर लेक्स भी कहा जाता है। जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले पूछा था क्वेश्चन, तो उसका आंसर आपका मनसाबल लेक है। इट इज कनेक्टेड विद जेबलम बाय ए कनाल नियर संबल एंड इट इज द डीपेस्ट अमंग ऑल द लेक्स इन कश्मीर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम पे इस पे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स मैं आपको यहाँ पे बता दूं। आपको इनके नाम और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं वही याद रखने हैं। गंगाबल जो लेक है वो कहाँ पे है, वो आपकी माउंट हरमुख पे है, ऑल्सो नोन एज हरमुख गंगा, लोकेटेड एट गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आपकी आ जाती है कोसरनाग, तो ये आपकी आती है पीर पंजल में। पीर पंजाल जो है ये एक माउंटेन लेक है और इसे क्या कहा जाता है, विष्णु पद। तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। अगर आपसे पूछा जाए तो ये है आपकी कुलगाम में। और मैंने लास्ट टाइम पे वीडियो में बोला था राइस बोल ऑफ कश्मीर, तो वो चेंज होकर पुलवामा हो चुका है। लास्ट ईयर ही चेंज हुआ है, क्योंकि उसके बाद एक और आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, शीशनाग जो आपको दिख रही है, शीशनाग ये लेक है आपकी अमरनाथ केव के पास। नीलनाग आपकी जो लेक ये है आपकी बडगाम डिस्ट्रिक्ट में। और आपको बस यही याद रखना है इसके लिए कि कहाँ पे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद आ जाती है आपकी अंचार लेक। अंचार लेक जो है आपकी वो है गांधरबल में। तो आपको इतना ही इसके बारे में याद रखना है कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे ये हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जम्मू से जो लेक्स फेमस हैं, अभी हम देख रहे थे कश्मीर की, लेकिन अब जो हम बात करेंगे वो होगी जम्मू की। जम्मू में बेसिकली 3 लेक्स हैं जो काफ़ी फेमस है। आपको मैं उनके नाम बता दूं, मानसर लेक, सुरिनसर लेक और सनासर लेक जो आप लास्ट में देख रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपको पहले मैं बता दूं, इन्हें भी मानसरोवर कहा जाता है। देयर इज अ टेम्पल ऑफ शेषनाग काली माता, इट इज़ पॉपुलर पिकनिक स्पॉट जम्मू में। आपको पता है आप अगर जम्मू से हैं तो आपके स्कूल की भी पिकनिक एक बार तो मानसर लेक में गई होगी। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे जो टेम्पल्स हैं वो हैं उमापति महादेव जी का और नरसिम्हा जी का और गॉडेस दुर्गा का। और इसी के साथ सुरिनसर लेक भी बिल्कुल, अगर आप मानसर जाएंगे तो आपको रास्ते में दिखेगी, 8 किलोमीटर वेस्ट की डायरेक्शन में है मानसर लेक के। और ये दो जो लेक है इनके पीछे की जो कहानी है वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप कभी गए होंगे इन जगहों पे तो आपको पता होगा कि एक सुनसान से रास्ते से आप जाते जाएंगे और बीच में 2 इतनी बड़ी बड़ी लेक आपको दिखेंगी। लेकिन पहले मैं आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो बता दूं, फिर उसके बाद थोड़ी सी हिस्ट्री का बैकग्राउंड दे दूंगा आपको।
सुरिनसर और मानसर लेक जो है उन्हें रामसार कन्वेंशन के तहत कंसीडर किया गया था नवंबर 2005 में। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सी लेक है जिन्हें कंसीडर किया गया है, तो उनका नाम है सुरिनसर और मानसर। इस सब के साथ एक सनासर लेक भी है जो पत्नी टॉप के पास है। अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि पत्नी टॉप कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं, मैक्सिमम लोगों को पता है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे देता हूँ इनका। ऐसा माना जाता है कि ये जो लेक है ये तीर से बनी गई है, तीर मारा गया था इसके बीच में, और जब वापस इसका जो डेप्थ है अभी तक नहीं पता चली। जब वापस बाहर आना था तो वापस आने का रास्ता नहीं पता था, तो जो दूसरा तीर मारा था वो आपका सुरिनसर लेक में निकला था, और इस वजह से ये दो लेक काफ़ी फेमस है JNK में। बात करते हैं नेक्स्ट की, नागिन लेक। ये कश्मीर में है, ये जो लेक है ये पहले मिस हो गई थी तो मैं यहाँ पे आपको कवर करवा रहा हूँ। नागिन लेक जो है ये कहाँ पे है, हरी पर्वत के बिल्कुल पास है, वेस्ट ऑफ डल लेक है। इसको कंसीडर किया जाता है पार्ट ऑफ डल लेक ही, और ये कनेक्टेड है वाया नैरो स्ट्रेट। इसके साथ आपको बताऊं, सुख दुख रिवर या सोख दोख रिवर, आप इसको जिस मर्जी तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये जो दो फ्रोजन लेक्स हैं ये कहाँ पे हैं, तो ये है आपकी हरमुख माउंटेन में। हरमुख माउंटेन कहाँ पे, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछी जाए तो ये है आपकी गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर में। ये कहा जाता है कि ये जो दो रिवर हैं ये क्या थे, ये बेसिकली जो रिवर हैं ये दो आंसू की बूंदें हैं पार्वती जी की जो है, और एक गर्म थी जो क्या शो करता है हैप्पीनेस, और एक ठंडा था जो शो करता है ग्रीफ। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जो एंशियंट बुक्स हैं या जो पुराने हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं और ये कहा गया है, तो आपको ये सब पता होना ज़रूरी है। बात करते हैं नेक्स्ट, ये आ गया अब आपका लद्दाख की जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं उसके बारे में। अगर मैं बात करूं, पैंगोंग लेक, जिन लोगों ने 3 इडियट देखी है उन्होंने ये लेक काफ़ी फेमस हो गई थी 3 इडियट के बाद। तो ये कहाँ पे है, ये लोकेटेड है बॉर्डर ऑफ लद्दाख एंड तिब्बत, और ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ध्यान रखना इन वर्ड्स का, ये आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक अगर आपसे पूछा जाए कौन सी है एशिया की, तो वो है आपकी पैंगोंग सो लेक। और अगर आपसे पूछा जाए सो मोरीरी लेक कहाँ पे है, लार्जेस्ट ऑफ द हिल ऑफ द हाई एल्टीट्यूड लेक्स इन द ट्रांस हिमालयन, तो ये आपको पता होना चाहिए। सोकार का मीन मतलब क्या है, सॉल्टी लेक इन लोकल लैंग्वेज, और ये आपको इतना पता होना चाहिए। इससे ज़्यादा आप मुझे नहीं लगता आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट लेक्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस पे से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसपे मैंने आपको 4 पार्ट दे दिए हैं। 4 पार्ट में से आपको मैं गारंटी देता हूँ कि इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। जब मैं आपको MCQ पार्ट कवर करवा दूंगा तो आपका पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। जो आपके 30 नंबर के सेक्शन है ये वाली, इसको आप अगर एक बार पूरा ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको 30 में से 25 प्लस मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। और जो लोग नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट मिलते रहें। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके गाइस।